नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मंथन नई मुंबई में। मित्रों, आज हम आए हैं दिव्य मंथन फाउंडेशन के में और मैं जानता हूं कि हमारी दिव्य मंथन फाउंडेशन की जितनी भी महिला सभी आज के इस एपिसोड का बहुत बेकरारी के साथ इंतजार कर रही है, क्योंकि आज उनके नाम घोषित होने वाले हैं। लकी विजेताओं के नाम घोषित होने वाले हैं और आज उस नाम को घोषित करने के लिए दिव्य मंथन फाउंडेशन की हमारी स्थापक श्रीमती जनकृति उपाध्याय जी आज यहाँ पधारे हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप ही के दिव्य मंथन फाउंडेशन में एक 6 महीने की हमारी जर्नी यहाँ हो गई। हमने जनवरी महीने से ये सवाल जवाब प्रतियोगिता स्टार्ट की, धीरे धीरे लोगों का उत्साह बढ़ता गया, लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए और आज एक बहुत अच्छे पैमाने पे हम इस कंपटीशन को लेके आए हैं और लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें खुशी भाग हिस्सा लेते हैं और खुश होते हैं। तो श्रीमती उपाध्याय जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने दिव्य मंथन फाउंडेशन जो स्थापना हुई उसके अंदर ये हमारा दिव्य मंथन फाउंडेशन 5-6 साल से कार्य कर रहा था, लेकिन जो पिछले साल से हमने आत्मनिर्भर नारी का जो एक आयोजन किया, उनकी मेन आयोजक या कह सकते हैं या इनकी सोच, उनकी मेन सोच जनकृति उपाध्याय जी की थी। तो जनकृति जी उपाध्याय जी क्या सोच के आपने ये नारी सशक्तिकरण अभियान स्टार्ट किया? नारी सशक्तिकरण शब्दों में अपने आप ही आज के दिन में, चाहे वो मतलब आदमी हो, मैन हो या विमेन हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबकी धुरी अगर आप देखें तो केवल एक जगह पे आके उठकती है, वो है विमेन। आदमी भी लेडी के बिना अधूरा है, लेडी भी लेडी के बिना अधूरी है। तो अगर हम देखें तो किसी भी घर की छोटा सा एक यूनिट, अगर हम घर भी समझते हैं तो घर की यूनिट भी लेडी ही है। अगर लेडी स्ट्रांग है और लेडी सही मैनेज कर रही है तो पूरा घर सही चलेगा, और अगर नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हम सब इसके बहुत सारे साक्षी हमने देखे हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर नारी सशक्त है तो वो घर भी सशक्त होगा, वो समाज भी सशक्त होगा, वो राज्य भी और वो देश भी, मतलब पूरा विश्व अगर नारी सशक्त है तो सब कुछ सशक्त होगा। बिल्कुल। तो हमारा वही इसी अभियान को लेकर हम चले हैं कि और एक नारी दूसरी नारी को सपोर्ट करे। हम नहीं कहते कि कोई और आके, हम ही अपनी ही नारी को हम ही सपोर्ट करेंगे, हम ही एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो ये सशक्तिकरण अभियान में इसलिए हम 2 टाइप की लेडीज को बुला रहे हैं। एक वो जिनको जरूरत है किसी भी प्रकार की, चाहे वो लीगल हो, एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल हो, जो भी जिस भी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, जहां तक भी हम सपोर्ट कर सकते हैं दिव्य मंथन, वहां तक उनको कोशिश जरूर करते हैं। और हमने पास में भी बहुत सारी ऐसे हुआ है जहाँ पे हमने सपोर्ट किए हैं। और मेन बात यह है कि दिव्य मंथन फाउंडेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के साथ में चल रहा है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस, बहुत हाई प्रोफाइल पीपल और बहुत हमारे बैकबोन जैसे हैं वो। और उस टीम की हम जल्दी ही घोषणा भी करने वाले हैं। क्या बात है, बहुत जल्द आपको वो नाम भी सामने आएंगे जो दिव्य मंथन फाउंडेशन के लिए इतने सालों की मेहनत और ये लोकप्रिय हो रहा है, उसके पीछे उनकी मेहनत, उनका मार्गदर्शन, सभी कुछ तन मन धन से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी। और इसमें किस प्रकार की महिला है इसमें जुड़ सकती, आयु वही क्या है और बाकी क्या क्या? इसमें 18 से ऊपर की कोई भी महिला जुड़ सकती है। कोई भी धर्म कोई भी लैंग्वेज, कोई भी राज्य, कोई भी राज्य, कहीं की भी, मतलब कोई भी महिला जो 18 के ऊपर की है, जो कोई भी धर्म से हो, कोई भी भाषा से हो, कोई भी प्रांत से हो, इसमें हिस्सा ले सकती है। और ये हिस्से में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं उनको, तो हम लोग कोशिश, जैसे मैडम ने कहा, फ्री लीगल एडवाइस, फ्री एजुकेशन एडवाइस, फ्री प्लेसमेंट सर्विस, फ्री एजुकेशन एडवाइस के साथ ही साथ मेडिकल एडवाइस और फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, ये सब करने के साथ ही साथ अगर कहीं आप समस्या में हैं तो हमारी टीम आपके साथ वहां पर भी खड़ी रहेगी। उस समस्या में हम आपका साथ देंगे, वो जहां तक हो सके दिव्य मंथन फाउंडेशन आपका साथ देगा। तो ये सभी हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात और हम कर रहे हैं कि हमारा कहने का मतलब कि जो नारी सशक्तिकरण अभियान है वो सिर्फ पैसों से ही नहीं, आप समाज में भी आपका एक उच्चा दर्जा हो, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। आपका कोई भी अचीवमेंट होगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे, लोगों तक उस अचीवमेंट को पहुंचाएंगे। आप में कोई कला है जो आपने बहुत सालों से छोड़ दी है, तो हम उसके लिए भी मंच देंगे, ताकि वो भी आप एक समाज के अंदर एक तारीफ के केंद्र बनेंगे कि आपने वो अचीव किया। जैसे आप अच्छा खाना बनाते हैं तो हम पाक कंपटीशन रखने वाले हैं, आप अच्छा रंगोली करते हैं तो हम उस प्रकार की कंपटीशन रखेंगे, आप अच्छा गा रहे हो तो हम उसका प्लेटफॉर्म देंगे, डांस में आपने कभी कुछ अचीवमेंट किया तो हम वापस से आपको उस प्लेटफॉर्म पे आपको खड़ा करेंगे। और आप अगर एक्सपर्ट हैं कोई भी, तो आप हमारी बाकी टीम को भी सिखा सकते हैं। मतलब ये जैसा कहा कि महिला नारी सशक्तिकरण आंदोलन जो है, आयोजन जो है, उनकी मेन महिलाएं संभाल रही है।
हम उसमें पुरुषों का कोई ज्यादा काम नहीं, हम लोग बैकबोन है, मेन महिला हमारी टीम संभाल रही है, तो आपको आके उस महिला टीम को ज्वाइन करना है और वो महिला ही सभी इसका आयोजन करेगी। बिल्कुल। तो बहुत संक्षिप्त में आपने बचा हुआ बहुत कुछ समझा दिया, और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? रिस्पॉन्स बहुत सुंदर मिल रहा है, जो जो भी इस चीज को जान रहा है, संपर्क में आ रहा है, वो एक तरह से उत्साहित है कि मैं किस तरह से आपको कंट्रीब्यूट करूं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। तो आइए अब जो इसका बेकरारी है महिला विजेताओं के नाम घोषित करने की, तो प्लीज महिला निशिता के नाम घोषित जाए। ये इसके अंदर मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि हमें ये स्पॉन्सरशिप हमें एनजे मार्ट की तरफ से मिली है, जो नेहरू नवी मुंबई जनता मार्ग नेहरू सेक्टर 3 स्थित है। उन्होंने हमें 7 गिफ्ट वाउचर्स दिए हैं। तो 5 जो है वो है जिनके जो आपने जो नाम दिए, क्योंकि बहुत सारे महिला इसका जवाब देती हैं, उनमें से जो सही जवाब होते हैं उनको लॉटरी के द्वारा चुने जाते हैं। उसमें से 5 नाम घोषित होते हैं जिनको 200-200 रुपए के गिफ्ट वाउचर एनजे मार्ट से स्वीकार करने होते हैं। और बाकी जो 2 एडिशनल है वो टेक्निकल है। टेक्निकल इस तरीके से जो क्विक फर्स्ट, जैसे हम वो क्या हाउजी खेलते हैं तो क्विक फर्स्ट होता है, इस तरह क्विक फर्स्ट जो सबसे पहले एपिसोड देखकर नाम देते हैं उनका होता है, और सेकंड क्विक 20 का होता है। इनमें हिस्सा कौन ले सकते हैं? तो नवी मुंबई में रहने वाली कोई भी महिला, चाहे उसने दिव्य मंथन का सदस्यता नहीं लिया जो कि निःशुल्क है, लेकिन नहीं बने हैं वो भी कर सकते हैं। आपको जैसे ही आपको इस सवाल जवाब आपको आपके सामने आता है, नीचे एक नंबर दिया गया था, उस पर आपको जवाब टाइप करके भेज देना है, तो आपकी प्राथमिक सदस्यता होगी। बाद में जब आप ऑफिस में आओगे तब आपका रजिस्टर फॉर्म कर लेना है आपका, तभी जाके आप उसके सब परमानेंट सदस्य बन जाते हो। तो ये उसकी कंपटीशन का है। अब आप नाम की घोषणा करें, क्योंकि सब बहुत इंतजार इसके साथ देख रहे हैं। तो पहला नाम, पहले विजेता मिसेस ललिता माने जी। ललिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। दूसरे नंबर पे हैं मिसेस आशा मलवनकर जी। आशा मालवनकर जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। तीसरे नंबर पे हैं मिसेस रूबी चौरसिया जी। रूबी चौरसिया जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। चौथे पे हैं मिसेस कंचन वैश्य जी। कंचन वैश्य जी, इन्होंने भी अभी शायद 4 दिन पहले ही फॉर्म भरा था कंपटीशन के पहले, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। पांचवें नंबर पे हैं ज्योति रावल जी। ज्योति रावल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और अभी 5 नंबर हो गए, अभी टेक्निकल वाले क्विक 1, ये किसको जाता है? क्विक फर्स्ट जाता है भारती बहन सोनी जी। भारती बहन सोनी जी, आपका क्विक फर्स्ट जाता है। ये बहुत एक्टिव हैं, ये हमारी अभी तक में शायद तीसरी बार विजेता बन रही हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। क्विक 20 रेशमा ठाकुर जी। रेशमा ठाकुर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। आप सभी विजेताओं को हमारी दिव्य मंथन फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई। और हम एनजे मार्ट का स्पेशली हम धन्यवाद अदा करेंगे कि जो बहुत सुनहरा मौका लाया है आपके और हमारे बीच सेतु बनने का। ये आपकी खुशी आती है चेहरे पे जब आप गिफ्ट लेने आते हैं, तो उस खुशी हमारे लिए बहुत कुछ हमारे मायना रखती है। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं दिव्य मंथन फाउंडेशन की ओर से। बहुत बड़ी मात्रा में आप इससे जुड़िए, और मैं नारियों से खास तौर पे कहूंगा कि आप जुड़ेंगे तो ही नारी मजबूत होगी। तो आप नारियों का साथ दीजिए, और बाकी की जो हमारी समाज सेवा है वो तो हम कर ही रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं नए एपिसोड में।